हेलो डियर स्टूडेंट, बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टेक्निकल चैप्टर है और इसमें से आईआईटी जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसमें आइसोमेरिज्म जो है वो हमेशा इनबिल्ट रहता है। ठीक है, बिना आइसोमेरिज्म का आईआईटी जो है वो अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो इसमें स्ट्रक्चर से जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये बच्चों जो है आइसोमेरिज्म जो है ये दो वर्ड से बना है, आइसो और मरोस। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मरोस का मतलब होता है पार्ट्स। तो जहाँ पे इक्वल पार्ट्स होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इक्वल पार्ट है उसको बोलते हैं आइसोमरोस। तो इसमें ये होता है कि बच्चों ऐसे दो कंपाउंड है ना, एनी टू कंपाउंड हैविंग, है ना। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है बच्चों, सारे एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड isomer of each other and above phenomena is called आइसो। ठीक है बच्चों, कि फार्मूला सेम होगा तभी उनके पास क्या होगा बच्चों, इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, फार्मूला सेम होने के बाद उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, फार्मूला सेम है बट आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए क्या है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग है, और इसी कारण से उसके पास क्या बच्चों, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइडेंटिटी क्यों अलग है ना। अब आइडेंटिटी अलग होने का कारण क्या है, आइडेंटिटी अलग होने का कारण सिंपल है बच्चों, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है ना, अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, या जो उनका अरेंजमेंट है, या ओरिएंटेशन भी हो सकता है, ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो कारण क्या है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पे अलग अलग हो, स्पेस में जो ग्रुप का डायरेक्शन है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो दो होता है बच्चों, जो आइसोमर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है बच्चों
स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर में दो होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल और दूसरा होता है कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल में दो होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है बच्चों ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में जैसे होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल, मेटामर, ठीक है, टॉटोमर और रिंग चेन। तो इतने सारे बच्चों हम लोगों को पढ़ने, इसमें सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर में भी है ना स्ट्रक्चरल को इन्वॉल्व किया रहता है, तो हम किसी भी को इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो हमें सभी को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अलग होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जो लुईस स्ट्रक्चर है बच्चों वो अलग होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वन इज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की जो चेन होगी डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, और कार्बन की चेन है ना, नंबर ऑफ चेन ऑफ कार्बन, चेन्स ऑफ कार्बन विल बी डिफरेंट। ठीक है। अब चेन में क्या हो सकता है बच्चों, मेन चेन भी हो सकता है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन है। तो मेन चेन या साइड चेन, ठीक है, मेन चेन या साइड चेन। चेन आइसोमर में मेन चेन या साइड चेन जो डिफर करता है, ठीक है, कोई भी डिफर कर सकता है बच्चों। तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या डिफरेंट हो जाए, या साइड चेन में कार्बन की संख्या या कार्बन की जो चेन है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो अलग अलग हो जाए। तो बच्चों जैसे एक कार्बन में कोई चेन नहीं है, ठीक है, जैसे CH4, इसमें कोई चेन का सवाल ही नहीं है। दो कार्बन है, इसमें भी क्या चेन है, कोई चेन का सवाल नहीं। तीन कार्बन है, ठीक है, तो तीन कार्बन में भी कोई चेन बनने वाला नहीं है। 4 कार्बन है, ठीक है, तो 4 कार्बन में बन सकता है बच्चों, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, हम इसमें एक CH3 उठा के साइड में लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये N ब्यूटेन है और ये क्या है, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेन आइसोमर, 3 कार्बन तक कोई भी चेन नहीं मिलेगा, मिनिमम 4 आएगा। अब आते हैं बच्चों 5 कार्बन। 5 कार्बन में हम ऐसे ले सकते हैं, 5 कार्बन की ऐसे स्ट्रेट चेन ले लिया, उसके बाद एक कार्बन उठाया और बच्चों हम किनारे पे डाल दिए, यहाँ डाल दिए, बताओ कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इस किनारे पे डाल दिया, अच्छा इस किनारे पे डाल देते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो किनारे पे डालने से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ पे डाल दें, अब देखो हो गया क्या, यस। तो इसके है ना, इस चेन में कितने हैं, 5 कार्बन, साइड चेन में क्या है, 0। इसके चेन में कितने हैं, 4 कार्बन, साइड चेन में क्या है, 1। ये दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। तो चेन आइसोमर का मतलब है कि चेन ऑफ कार्बन, चाहे साइड चेन या
मेन चेन में, उसकी संख्या अगर डिफरेंट हो जाती है या दोनों में डिफरेंट हो जाता है तो चेन आइसोमर बनाने के लिए बच्चों एक कार्बन उठाओ, दो कार्बन उठाओ, इसी तरह से ठीक है बच्चों। उसके बाद और ले सकते हैं, 3 कार्बन ले लिया, 2 कार्बन को हम बीच में, किनारे पे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये बच्चों जो तीनों हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सब चेन आइसोमर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 कार्बन मेन चेन में है, साइड चेन में 2 कार्बन, 2 कार्बन किस में है, साइड चेन में है, और 3 कार्बन मेन चेन में। इसमें क्या है, 4 कार्बन मेन चेन में है और 1 कार्बन साइड चेन में है। इसमें 5 कार्बन मेन चेन में है, ठीक है, और 0 कार्बन साइड चेन में है, ठीक है बच्चों। तो वही है कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन साइड चेन में अगर कार्बन की संख्या या चेन ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट होगा तो निश्चित रूप से वो आपस में क्या होंगे बच्चों, चेन आइसोमर होंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या है बच्चों, चेन आइसोमर है, ठीक है। मैंने कार्बन लिखा है बच्चों, हाइड्रोजन छोड़ दिया है, आप इसको ऐसे भी भर सकते हैं पूरा, ठीक है ना, CH2 ऐसे, ठीक है। तो ये हम भर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को हम टाइम लगता है इसलिए उसको नहीं छोड़ दिया है ना। तो ये तीनों बच्चों क्या हैं, 5 कार्बन की चेन आइसोमर। अब आते हैं बच्चों 6 कार्बन में। तो 6 कार्बन में एक तो सीधा सीधा ले लिया 6 कार्बन, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन उठाया, यहाँ रख दिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आपने इस कार्बन को उठा के यहाँ रखा तो ये चेन आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, देखो मेन चेन में इसके पास कितने हैं, 5 कार्बन हैं, और साइड चेन में कितने हैं, 1 कार्बन। इसके पास भी मेन चेन में 5 कार्बन है और साइड चेन में भी क्या है, 1 कार्बन। तो ये दोनों है ना CI नहीं है, चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि मेन चेन में कार्बन, साइड चेन में कार्बन सेम। अच्छा, इसमें देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, साइड चेन में कितने कार्बन, 0 कार्बन, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि चलो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड क्या है बच्चों, चेन आइसोमर है, ठीक है। थर्ड जो है वो फर्स्ट का तो चेन आइसोमर है बट सेकंड का चेन आइसोमर नहीं है, वो पोजीशन आइसोमर बच्चों। अभी आगे हम पढ़ेंगे। पोजीशन का मतलब होता है सेम चेन पे पोजीशन ऑफ ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन की जो स्केलेटन है वो तो सेम है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला 2 कार्बन उठा लेंगे, ठीक है, 2 उठा लेंगे तो ये ऐसे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये नहीं है ना, कार्बन की चेन सेम है, तो इसमें भी केवल क्या होंगे बच्चों, 3 चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ है, तो ये इसके चेन आइसोमर है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो कहा कि ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है, चेन आइसोमर कैसे निकालना है। अब आते हैं बच्चों हम लोग पोजीशन आइसोमर, ठीक है, या अभी हम लोग ठीक है। अगला है बच्चों पोजीशन आइसोमर। तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या हो जाता है, अपने आप सेम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन सेम चेन। देखो बच्चों क्या बोला हमने, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ऑन सेम चेन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन सेम चेन आर, चेन सेम होना चाहिए, चेन अलग अलग नहीं होना चाहिए। चेन अलग हो गया तो चेन आइसोमर हो गया। सेम चेन पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि पोजीशन आइसोमर के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और सेम चेन पे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए,
वो डिफरेंट होना चाहिए। जब आप IUPAC नेम लिखते हैं तो रूट वर्ड सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमर में, ठीक है ना, वाइल राइटिंग IUPAC नेम, ठीक है, राइटिंग IUPAC नेम रूट वर्ड मस्ट बी सेम, ठीक है। तो PI की ये कंडीशन होती है। चेन आइसोमर में वाइल राइटिंग IUPAC नेम रूट वर्ड डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बच्चों हमने कहा कि जैसे मान लो है छः कार्बन का हम लेते हैं, ठीक है, C6H14। अब कहा कि इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, ठीक है। तो एक तो आपने ये चेन बना ली, ठीक है। एक कार्बन, अब इसकी पोजीशन हम बदल देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। फिर हमने 2 कार्बन उठा लिया बच्चों, ठीक है। सिस्टमेटिक जाना है बच्चों, पहले एक कार्बन उठाना है, उसके बाद 2 उठाना है और उसको बदलते रहना है। पोजीशन इसमें क्या होता है बच्चों कि यूनिक पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है। IUPAC नेम लिख के देखोगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें हमने इसमें ये बनाए हैं, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ध्यान से देखो, मेन चेन साइड चेन, ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो। तो मेन चेन में 6 है, साइड चेन में 0 है। यहाँ पे मेन चेन में 5 है, साइड चेन में 1 है। यहाँ पे मेन चेन में 5 है, साइड चेन में 1 है। इसमें मेन चेन में 4 है, साइड चेन में 2 है। यहाँ पे मेन चेन में 4 है, साइड चेन में 2 है। समझ में आया? तो अगर मेन चेन और साइड चेन में कार्बन की संख्या अलग अलग है तो मतलब वो चेन आइसोमर है, और अगर सेम है तो वो चेन नहीं है। अगर वो सेम है तो वो चेन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट जो है चेन आइसोमर है, किसका किसका चेन आइसोमर है? सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है बच्चों? CI है। किसका है? सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, फोर्थ का भी है, ठीक है, फिफ्थ का भी है, सबका है। क्योंकि मेन चेन में 6 है, साइड चेन में 0, बाकी में मेन चेन में, साइड चेन में इससे डिफरेंट कार्बन है। उसी तरह अगर सेकंड को देखोगे तो सेकंड जो है वो CI है, वो किसका किसका है? फर्स्ट का तो होगा ही, ठीक है। क्या थर्ड का होगा? नहीं, थर्ड का नहीं, फोर्थ का होगा और फिफ्थ का होगा, ठीक है। फोर्थ का और फिफ्थ का दिख रहा है, क्यों होगा फोर्थ फिफ्थ? मेन चेन में अलग अलग कार्बन है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड जो है वो अगर आपस में देखो, सेकेंड और थर्ड ये आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है। सेकेंड का IUPAC नेम लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5, क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, ये देखो पोजीशन अलग हो गई, 2 मिथाइल पेंटेन। और इसका IUPAC नेम लिखोगे तो इसका क्या आएगा? 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो पोजीशन अलग अलग हो गया फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड और थर्ड जो है वो क्या है बच्चों? वो पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड जो है, थर्ड किसका है? फोर्थ और फिफ्थ का वो क्या है? चेन आइसोमर है। फोर्थ और फिफ्थ आपस में जो है वो क्या है? वो पोजीशन आइसोमर है। कि फोर्थ का जब IUPAC नेम लिखोगे इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल 2,2 है ना ये। तो इस तरह से बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पोजीशन और चेन का क्या मतलब है। नेक्स्ट है बच्चों
अब इस पे क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इसमें ध्यान रखना बच्चों कि जैसे कहा कि फाइंड ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग अल्केन। ठीक है, तो जैसे पहला लिया, बेसिक से चलते हैं। जैसे मान लो CH4 है, CH4 में क्या बच्चों 4 हाइड्रोजन तो कहने के लिए है, मगर सबका सेम है, सब आइडेंटिकल है, टेट्राहेड्रल है ये। कोई भी एक हाइड्रोजन हटा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस पर अगर हमने Cl2H किया, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, CH3Cl। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईच हाइड्रोजन क्या है, वो आइडेंटिकल है। सेकंड लेते हैं बच्चों, ईथेन लेते हैं। आप देखो बच्चों, यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, सेम है, इसका भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल। अगर इस कार्बन का नाम A है तो इसका भी नाम A है। अब अगर मोनोक्लोरिक डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनाओगे, ये है, यहाँ पे Cl लगा दिया, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। अब ये दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं। ये अगर B है तो इसका भी नाम B है। तो आंसर क्या होगा, 1 प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर डिग्री सेम होगा, नेबर सेम होगा, है ना, जिसमें ये होता है डिग्री, नेबर और हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये तीनों सेम हो गया बच्चों तो आइडेंटिकल कार्बन होगा। समझ गए, एक्सट्रीमली है ना यूजफुल ये इंफॉर्मेशन है। डिग्री सेम है, नेबर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, अगर तीनों सेम हो गया। जैसे देखो बच्चों, ये है प्रोपेन का मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये देख 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। बता, ये एक अलग है, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, इसका पड़ोसी 2 डिग्री है, इसका भी पड़ोसी 2 डिग्री है, दोनों सेम हो। यहाँ से देखोगे दोनों इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका मतलब हमारे पास ओनली 2 डिस्टिंक्ट पोजीशन है। यहाँ पे क्या है, ओनली 2 डिस्टिंक्ट पोजीशन, इसलिए यहाँ पर इसका अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, CH2 CH3 प्लस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 प्रोडक्ट होगा। नाम देखो दोनों का अलग अलग, IPC नेम भी अलग आएगा। अगर बच्चों सेम, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें इसका IPC नेम लिखो, इसका लिखो, सेम आएगा। देख लो, इसका भी नाम क्या होगा, 1 क्लोरोइथेन, इसका भी नाम होगा 1 क्लोरोइथेन या क्लोरोइथेन बोल दें। यहाँ पे देखोगे 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। अलग अलग नाम हो गया ना, तो नाम अगर अलग हो गया तो इसका मतलब 4 में आते हैं बच्चों। जैसे हमने लिखा ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन, N ब्यूटेन। अब देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, डिग्री सेम, पड़ोसी सेम। इसका नाम A है, इसका नाम B है, बस। इसका भी नाम B होगा, इसका भी नाम A होगा। मतलब यहाँ भी अगर हम Cl2H करेंगे तो आपको 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलने वाले हैं। एक होगा 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा जो होगा वो होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 5th। अब जैसे ये लिया हमने, इसका CH3CH, ये सब बच्चों जो भी बन रहा है ना, ये सब क्या बन रहा है, पोजीशन आइसोमर है, 1 क्लोरो 2 क्लोरो, है ना। इसमें देखिए 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी, और ये क्या है 3 डिग्री। सबका नेबर सेम है, तो इसका भी नाम A होगा, इसका भी नाम A होगा, इसका नाम B होगा। यानी कि यहाँ भी आप जब Cl2H करोगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे, ब्रोमीन भी ला सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल और एक होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब जैसे मान लो हमने एक रिंग ले लिया ऐसे, आप देखो बच्चों ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सबका नेम है ना, डिग्री सेम है, पड़ोसी भी सेम है, तो यहाँ भी Cl2H नहीं करोगे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, सिंपल। कहीं भी क्लोरीन लगा दो सब एक ही है, तो ये कोई डिफरेंट नहीं है, तो ये सिंपल 1 प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सारे आइडेंटिकल है। अब बच्चों जैसे मान लो अगर हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सॉरी ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, ये देखो प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो अगर बच्चों इसको केयरफुली वॉच किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये कार्बन अगर A है तो बस इसी का नाम A है, ये कार्बन B है, इसका नाम C होगा, इसका भी नाम C होगा। बताओ क्यों? सिमेट्री है ना, यहाँ से देखो, इसका नाम D होगा, इसका नाम D। देखो C और D अलग अलग बच्चों, C का पड़ोसी एक 3 डिग्री है, लेकिन D के दोनों पड़ोसी क्या हैं? 2 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे बच्चों E बोलेंगे। बताओ E और D सेम है क्या? E और D सेम नहीं है। तुम कहोगे सर इसकी ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, इसका भी नेबर 2 डिग्री है ना, समझ गए? तो अगला नेबर जब देखोगे, जैसे E को अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम E को देखते हैं, ठीक है, तो E का जो अगला नेबर है ना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 2 डिग्री है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर भी 2 डिग्री है, थर्ड नियरेस्ट नेबर 3 डिग्री है। इसका देखो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 2 डिग्री है, ठीक है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर क्या है? 3 डिग्री, बट इसका तो ये क्या था, यहाँ से थर्ड पोजीशन पे 3 डिग्री है। तो कुल मिला के ओवरऑल देखना, मतलब ऐसे समझ लो ना कि उसको 2 हिस्सों में बराबर बांट लो, तो लेफ्ट पार्ट का जो नाम होगा वही पार्ट राइट का भी नाम होगा। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, 4 जो है डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम Cl2H न्यू करेंगे, है ना, ABCD 5 है इनफैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, सबका नाम जो होगा अलग अलग आएगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो IPC नेम है ये क्या है, इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, सब अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने बन गए बच्चों, 5 प्रोडक्ट बन गए। अब जैसे कहा कि हमने ले लिया बच्चों C4H10, क्या ले लिया, C4H10। अब कहा Cl2H न्यू, अब कहा फाइंड ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने फॉर्मूला दे दिया है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया। अभी हमने क्या किया था, सबका हमने स्ट्रक्चर बना के देख लिया था। तो आपको क्या पता करना था, आइडेंटिकल कार्बन निकाल लेना था और उसके हिसाब से बना दिया था।
अब फॉर्मूला अगर दे दिया बच्चों तो इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग है ना, पहले तो सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखोगे है ना, पहले सारे पॉसिबल क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले का लिखेंगे, ठीक है। और ईच स्ट्रक्चर में, ठीक है, में डिस्टिंक्ट कार्बन पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो C4H10 है, ठीक है, तो C4H10 है तो ये यही है ना CnH2n+2, ठीक है। तो इसका जो DU होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो केवल चेन बनेगा, 4 कार्बन की चेन बनाओगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो आपके पास 2 आ गए बच्चों, यानी कि CH3 CH2, एक इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन करना होगा और एक इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो अब बच्चों मैं जो है आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो यहाँ हम देखो, ये यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो सेम हो जाएगा है ना, ये इसी के जैसा है, यहाँ पे रखोगे तो सेम हो जाएगा, ये इसी के जैसा है, ठीक है। तो बस यही आपको देखना है कि कहाँ पे किसको आप रख सकते हैं। सेम यहाँ पे देखो बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये A है, ये A है, ये A है, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। सिर्फ दो जगह आपको यूनिक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब अब इतना नहीं लिखना है जितना मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बताया, ठीक है, बट आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग Cl2H लेते हैं तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आएगा 2 ही जगह, और यहाँ भी लेंगे तो 2 प्रोडक्ट, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ये आंसर है ना। C4H10 का मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो आपको 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर। उसी प्रकार बच्चों अगला लेते हैं C5H12, इसका भी देखोगे तो DU 0 आ जाएगा। DU कैसे निकालते हैं पता है, क्या होता है, C+1 - H+X(n/2), जहाँ पे H की वैल्यू हाइड्रोजन की संख्या, X की वैल्यू हेलोजन की संख्या, N है नाइट्रोजन की संख्या अपॉन 2, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं। तो अगर DU 0 होता है तो मतलब वो एल्केन है, वो केवल स्ट्रेट चेन साइक्लिक नहीं बनेगा। DU 0 है तो कोई भी साइकिल नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में पहले तो चेन बना लो, तो 5 कार्बन की एक चेन बना लेना, ठीक है ना। एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बस यूनिक पोजीशन निकालते जाओ, है ना। देखो ये कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ 3 इसमें बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखो ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है कि नहीं। सेम देखो ये A होगा तो इसका नाम A होगा, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पे 4 बनेंगे बच्चों। इसको देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी, और इन सब का ये क्या है 4 डिग्री है, पड़ोसी सेम है, तो यहाँ पे एक ही बनेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, कोई हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ, इसमें सिर्फ यहाँ रख सकते हैं। तो कितना है बच्चों, 4 है और इसमें क्या है 1 है, तो टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो C5H12 के 8 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव्स बनेंगे। अगला है बच्चों C6H40, इसका भी DU निकालोगे 0 आएगा, कैसे अभी बताया, 6 + 1
-14 प्लस 0 -0 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 0। अब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को कैसे, पहले तो एक चेन बनाओगे 6 कार्बन की, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन उठा के बीच में रखेंगे और फिर इसका पोजीशन बदल के देखेंगे, पोजीशन बदल के देखा, नया बन गया। अब इसको अगले यहाँ ट्रांसफ़र अगर हम कर दें, इसको उठा के यहाँ कर दें, वही मिल जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ऐसे समझ लो ना कि जैसे एक कार्बन उठा लिया, ठीक है, अब इसको यहाँ रखना है, कहाँ रखें, देखिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, यहाँ रखना ही नहीं क्योंकि किनारे को सेम आ जाएगा। ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये और ये सेम है, और ये 2 डिग्री ये अलग है, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी अलग है उसका। तो यहाँ पे सिर्फ एक और ये 2, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा। अब उसके बाद बच्चों 2 कार्बन उठाना है, ठीक है, 2 कार्बन उठाना है। तो 2 कार्बन उठाओगे तो बच गए कितने, 4, या तो यहीं पर रख दिया जाए और एक यहाँ रख दिया जाए। ये इसके पॉसिबल चेन और पोजीशन आपने 6 कार्बन का बना लिया। अब इसमें देखोगे बच्चों, जैसे यहाँ पे रख सकते हैं, यस ये और ये सेम है, यहाँ रख सकते हैं, यस ये और ये सेम है, यहाँ रख सकते हैं, इसमें 3 बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें सब अलग अलग है बच्चों, तो यहाँ पे यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ, तो यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, सब अलग अलग है, डिग्री अलग है पड़ोसी से, ठीक है बच्चों। तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ देखोगे, जैसे यहाँ देखो है ना, ये और ये सेम है, सिमेट्री है ना, यहाँ से सिमेट्री है, तो यहाँ रखा तो यहाँ काटना पड़ेगा, यहाँ रखा तो यहाँ काटना पड़ेगा, यहाँ रखा और यहाँ, 4 आ जाएगा इसमें। तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें क्या है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सबका पड़ोसी सेम है। तो यहाँ आपने रख दिया, तो यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं सकते, यहाँ रखेंगे, यहाँ, इसमें 3 आएगा, 1 2 3, ठीक है। इसमें देखो ये यहाँ आपने रख दिया, तो इसके जैसा ये भी है, तो इसको काटोगे, इसको भी काटोगे, इसको भी काटोगे, बताओ क्यों। देखिए 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, इसका भी नेबर 2 डिग्री 3 डिग्री है, इसका भी नेबर 3 डिग्री है, सिमेट्री है ना, ये ऐसे, ये सिमेट्री है बच्चों, ठीक है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, बस, ठीक है। तो अगर इसका नाम ए है, इसका भी नाम ए होगा, इसका भी नाम ए होगा, इसका भी नाम ए होगा, तो इसका नाम बी है, इसका भी नाम बी है। यहाँ पे सिर्फ कितने बनेंगे बच्चों, 2, जो नाम लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब तो सोचो सर इतना सारा आप कोई फार्मूला बता दीजिए, कई लोग यही बोलते हैं। तो IIT जेईई बच्चों फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं करता ना, वो तो आपसे काम करवाएगा, ठीक है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे होता है ना, NPR NCR 2 ही फार्मूला होता है। क्या इस फॉर्मूले पे कभी जेईई में क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते। तो आपसे वो ट्रिकी चीज़ें जहाँ पे आप सिस्टमेटिक अप्रोच जहाँ पे मैटर करती है, ठीक है ना, वही आपके लिए क्या है, क्रिएटिविटी चीज़ होती है। वहीं पे इनोवेशन हो सकता है, वहीं पे कुछ नई चीज़ मिल सकती है। इसमें टोटल कितने आ गए बच्चों, 17 आ गए, ठीक है। तो 17, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हैं ना, कोई लिमिट नहीं है। अप्रोच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अप्रोच को थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था, हमने पढ़ लिया, ठीक है, पोजीशन और क्या पढ़ लिया, चेन आइसोमर। अब आते हैं बच्चों, अभी हम बात करते हैं बच्चों रिंग चेन आइसोमर की, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर। तो बच्चों जैसा कि नाम ही है कि एक साइक्लिक होगा, एक एसाइक्लिक होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और दूसरा होगा साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, है ना, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर के लिए बच्चों DU मिनिमम 1 होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए DU मिनिमम क्या होना चाहिए, 1, तभी साइकिल बनेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर DU 1 होता है तो ये अल्कीन बन सकता है और साइक्लोएल्कीन, क्योंकि दोनों का DU जो होता है वो 1 होता है। अगर DU 2 है बच्चों तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखोगे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ वहाँ पे बच्चे जो होगा ना, न्यूमरस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाए। तो अगर DU 2 है तो जैसे 2 डबल बॉन्ड है ना, ऐसे तो करते हो, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड, है ना, समझ गए। 2 डबल बॉन्ड लगातार भी हो सकता है। इन सब में देखो DU 2 है। अब बच्चों या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी DU है ना, या फिर 2 रिंग हो सकता है, इसका भी DU 2 है, या फिर वो बाईसाइक्लो टाइप का हो सकता है ऐसे, या फिर वो स्पाइरो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में आपको रिंग ही तो देखना है ना, DU उसका वो होना चाहिए स्पाइरो। स्पाइरो में एक कार्बन 2 रिंग में क्या होता है बच्चों, कॉमन हो जाता है। तो हम इतनी बातें सोचेंगे बच्चों, ठीक है। या फिर वो साइक्लो अल्कीन भी हो सकता है ऐसे, बस DU 2 है ना, यहाँ तक आपको समझना है कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर DU 2 है तो हम सोच सकते हैं, एक तो अल्का डाइन, है ना, सबका DU निकाल के देख लो, 2 आटा है, या फिर अल्काइन हो सकता है, या फिर साइक्लो अल्कीन हो सकता है, या फिर बाईसाइक्लो हो सकता है, या फिर वो स्पाइरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर DU 2 है बच्चों तो आप इतने ऑप्शंस की तरफ सोचेंगे जरूर, ठीक है, कि अल्काडाइन बन सकता है, अल्काइन बन सकता है, साइक्लो अल्कीन बन सकता है, बाईसाइक्लो बन सकता है, स्पाइरो भी बन सकता है। ठीक है, तो ये है बच्चों। अब आते हैं, चलो बच्चों, तो पहला हम लोग देखते हैं रिंग चेन में, है ना। तो रिंग चेन आइसोमर RCI, रिंग चेन आइसोमर। तो अगर अल्कीन होगा तो इसका आइसोमर क्या होगा, साइक्लो अल्कीन होगा। मिनिमम 3 कार्बन चाहिए बच्चों, तभी साइक्लो एल्कीन बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन आएगा, ठीक है ना, या फिर ब्यूटीन हो गया, है ना, कोई सा भी, तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा ऐसे। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन भी बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे बच्चों हमने बताया ये फर्स्ट है। अच्छा, इसी को और बना लें, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3। देखो कितना बनेगा इसमें, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, देखो ये बनेगा ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो
तो अब इसमें रिलेशन देखना है बच्चों। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, वो RCI है, रिंग चेन आइसोमर है। किसका किसका है, फोर्थ का है और फिफ्थ का है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये आपस में क्या है, देखो ये आपस में चेन आइसोमर है, सॉरी गलत लिख दिया। फर्स्ट और सेकेंड क्या है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या है, पोजीशन आइसोमर है ना। देखो फर्स्ट का नाम है ब्यूट 2 इन, सेकेंड का नाम है ब्यूट 1 इन, 1 और 2 पोजीशन अलग हो गया, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या है, ये चेन आइसोमर है, क्योंकि उसमें ब्यूटेन रूट वर्ड ब्यूट है, इसमें प्रोप रूट वर्ड अलग हो गया। साइड चेन में कार्बन की संख्या 1 है, साइड चेन में 0 है, लॉन्गेस्ट चेन में 4 है, लॉन्गेस्ट चेन में 3, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। तो इस टाइप से रिलेशन बच्चों मैट्रिक्स मैचिंग हम बना सकते हैं, है ना। वो आपका टोटली कंसेप्ट चेक करते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड ये भी क्या है बच्चों, चेन आइसोमर ही तो है, ये चेन आइसोमर, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एंड फोर्थ क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ ये RCI होगा, रिंग चेन आइसोमर होगा, ठीक है। और फोर्थ एंड फिफ्थ क्या होगा बच्चों, ये भी RCI होगा, रिंग चेन आइसोमर। देखो फोर्थ में साइड चेन में कोई कार्बन नहीं है, फिफ्थ में साइड चेन में एक कार्बन है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो RCI है, रिंग चेन आइसोमर है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ ये क्या है, RCI है, ठीक है। तो कोई भी ले सकते बच्चों। थर्ड एंड फिफ्थ क्या है, फिफ्थ कॉमा थर्ड ये भी क्या होगा, RCI होगा। थर्ड और फोर्थ ये भी क्या होगा, RCI होगा, ठीक है। तो अगर बच्चों अल्कीन है तो आप इसमें ये सोच सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर 5 कार्बन पे आ गए तो भयंकर आएगा ना, 5 कार्बन स्ट्रक्चरल आइसोमर, जैसे हमने कहा C5H10, अब इसका DU1 है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, एक तो अल्कीन बनेगा, प्लस इसमें बनाओगे साइक्लो अल्कीन बनाओगे, ये बनाओगे। तो पहले अल्कीन बना के देखते हैं कितने अल्कीन बनेंगे बच्चों। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड को प्लेस करके देखोगे, जैसे यहाँ पे है ना, लगा के बस देख लो, है ना, ये है। तो अब जैसे इसमें समझ में नहीं आया, जैसे मान लो ये A है, ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, और ये C है। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं, 2 अल्कीन बनेगा। अब बच्चों अगर यहाँ पे ले लिया है ना, ये यहाँ भी कर लो, सिमेट्री से देखो, इसका नाम A है तो ये भी A होगा, ये B है, ये C है और ये D है। तो डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में आएगा, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, इनके बीच में, AB के बीच में रख सकते हैं, BC के बीच में रख सकते हैं और CD। इसमें कितना बनेगा, 3 अल्कीन बनेगा। अब बच्चों अब दूसरा चेन बनाएंगे, है ना, ऐसे। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंसर्ट ही नहीं होगा, ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वैलेंसी 5 से ज़्यादा हो जाएगी, 4 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पेंट यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि ये 5 तो आप अल्कीन बना लेंगे। अब इसके जो दोनों होंगे वो PI होंगे, इसके जो तीनों होंगे ये भी PI होंगे, और इसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो CI बनाएगा, ठीक है। उसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो C। अब आते हैं बच्चों हम लोग साइक्लो में, 5 कार्बन है, 5, अब 4 भी ले सकते हैं ना, 1 को बाहर ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं ना, 2 को बाहर ले सकते हैं, ऐसे। जब 2 को बाहर लोगे तो ऐसे भी ले सकते हो, मिथाइल
ऐसे भी ले सकते हो सकता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से क्या बना सकते हो, एक तो इथाइल बना सकते हो, फिर 2 मिथाइल बना सकते हो। जैसे अगर 3 कार्बन है तब क्या क्या बना सकते हो, 3 कार्बन से एक तो एन प्रोपाइल बना सकते हो, एक आइसो प्रोपाइल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद मिथाइल और इथाइल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 मिथाइल बना सकते हो। समझ में आया? इस तरह से आप सोचेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर 6 कार्बन होता, जैसे ये है, आप एक कार्बन को कम कर लो तो एक मिथाइल आ जाएगा, और मिथाइल को कहीं भी रख दो, फिर 2 कार्बन ले लो तो एक इथाइल आ जाएगा, 2 मिथाइल आएगा। अब इसका पोजीशन बदलते जाओगे, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों 3 कार्बन, 3 कार्बन ले लिया और 3 कार्बन रिंग, तो एक तो एन प्रोपाइल बनेगा, अभी बताया हूँ, ठीक है। एक तो एन प्रोपाइल बनाया, उसके बाद फिर क्या बनाओगे, आइसो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल बना लिया। उसके बाद क्या कहा, मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल। अब इनकी पोजीशन बदल सकते हो ना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 3 मिथाइल है, देखो बच्चों ये पॉसिबिलिटी है ना, इतने सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन है तो इतना आप साइक्लोएल्केन इतने टाइप का बना सकते हैं। अब जैसे इसमें रिलेशन पूछेगा, ये और ये आपस में क्या है, तो रिंग चेन आइसोमर, ये और ये आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर है ना, इसमें 5 ही कार्बन है, इसमें 4 कार्बन। ये और ये आपस में क्या है, तो 4 कार्बन है, तो ये क्या होंगे, ये भी साइड चेन में देखो, ये 2 कार्बन इथाइल के मिथाइल के, ये भी रिंग चेन आइसोमर होगा, समझ गए। यहाँ पे देखोगे तो ये 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, ये 1 2, ये 1 3 है, इसका इसके साथ पोजीशन आइसोमर, ये 1 1 है, और इसका क्या है 1 3 है, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो ये रिंग चेन आइसोमर होगा, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तब तो ये भी रिंग चेन आइसोमर होगा बच्चों, ठीक है। साइड चेन अलग अलग है, ये आपस में रिंग चेन आइसोमर है, ये आपस में पोजीशन आइसोमर है, ये आपस में रिंग चेन आइसोमर है, ये आपस में पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है प्रॉब्लम्स जो है दिए जाते हैं, तो आप इसको जितने अच्छे से समझ लें, सीख लें कि 2 कार्बन है तो उसमें क्या ग्रुप बनाया जा सकता है, 3 कार्बन है तो इतने सारे ग्रुप आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सारा जो गेम होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका जितना अच्छा होता है वो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाए, ठीक है ना। इसीलिए इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं बच्चों, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें तो और भी इंटरेस्टिंग बनता है जब इसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात करेंगे, तो इतना ही नहीं, इसके आगे भी ये भी है, सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की भी हम वहाँ पे बात करते हैं। तो बच्चों डी जो है अगर 1 है तो आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि ये है बच्चों C3H6O है, अब इसका कहा कि टोटल स्ट्रक्चरल बनाओ, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल कितने होंगे। अब देखो इसका डी निकाल दो पहले, तो डी कितना आएगा 3 + 1 -6/2, ये 1 आ जाएगा। तो मतलब अब आपको सोचना है कि डबल बॉन्ड आएगा, है ना, एक तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं और दूसरा इसमें रिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अब यहाँ पे हमने लिया सिस्टमेटिक, चलते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड, देखो एक एल्डिहाइड बन गया। अब इसमें हम कीटोन भी बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड आया ना, एल्डिहाइड कीटोन। इसमें हम लोग एल्कीन भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड CH CH2 और OH। पोजीशन हम बदल सकते हैं, क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इसी में हम ईथर भी बना सकते हैं बच्चों, CH3O और CH डबल बॉन्ड CH2।
ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइक्लिक में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे O ले लिया ऐसे, फिर हम यहाँ पे O लेके ऐसे कर सकते हैं CH3। फिर उसके बाद बच्चों और क्या हो सकता है, हाँ 3 मेंबर ले सकते हैं, यहाँ पे OH भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एल्कोहल है इसमें एक और हम कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और OH। तो टोटल इसके कितने बच गए बच्चों, 9 आंसर है इसके, कितने हैं 9। ये देखो इंटीजर टाइप के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।